अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली जो है उन सबको, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की वीडियो में मैंने एक तो आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद देनी थी, दूसरा मैंने आपके साथ एक छोटी सी बात, छोटी सी चीज़ शेयर करनी थी। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, इस महीने की इतनी फ़जीलत है कि शायद मुझे भी इतनी मालूम नहीं होगी, कि जितनी बयान करें उतनी कम है। तो अल्लाह ताला ने इस महीने में कुछ चीज़ें ऐसी भी रखी हैं कि समझ लें कि अल्लाह पाक तो हम जब मांगते हैं हमें अता करते हैं, लेकिन इस महीने में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो करने से अल्लाह पाक हमें वो चीज़, हमारा वो मकसद या वो काम में हमें ज़रूर कामयाबी अता करते हैं, हमारी मुश्किलों को दूर करते हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना ही ऐसा है कि हमारे लिए अल्लाह पाक ने इतना कुछ इसमें रखा है, अगर करें तो वक्त भी नहीं, मतलब हमारा नहीं इतना होता कि जितना मर्ज़ी उन चीज़ों को कर लें। अच्छा जी, मैं आपके साथ तस्बीह शेयर करूँगी। आपने पूरा रमज़ान मुबारक का महीना इस तस्बीह को करना है। पहले मैं इसकी आपको फ़जीलत बता देती हूँ, इसकी फ़जीलत क्या है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अल्लाह ताला जो भी इंसान इस तस्बीह को पूरा रमज़ान मुबारक का महीना करता है, लगातार करता है, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है और उसको सारी खुशियाँ, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं इंशाल्लाह। और उसके गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हों, चाहे समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसे माफ़ कर देते हैं इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सबको जो मैं तस्बीह बताने वाली हूँ, आपने इसको लगातार करना है और आपने इसको बिल्कुल भी, मतलब बीच में वो नहीं करना कि नागा करना है, आज कर ली है कल नहीं कर ली है। तो वीडियो को लंबा करने के बजाय सबसे पहले मैं आपको तस्बीह के बारे में बताती हूँ, बाकी बातें बाद में करते जाते हैं, ठीक है। तो ये तस्बीह क्या है? वो तस्बीह ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ठीक है जी, ये तस्बीह है। इसको हमने पूरा रमज़ान मुबारक का महीना पढ़ना है। आप चाहें तो इसको आप लगातार, जैसे कि आज किसी आपने 100 बार दिन में पढ़ना है इसको, और डेली 100 बार पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ना है, नहीं, आपने दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी नमाज के बाद पढ़ लें, इबादत करते हुए कुरान पाक पढ़ने के बाद पढ़ लें, बस आपने 100 बार इसकी तस्बीह कर लेनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल और मकबूल अता फरमाएंगे और हमारी सारी जो भी परेशानियाँ उनको हल करेंगे, हमारी मुश्किलात हल करेंगे और हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाएंगे। इसके अलावा और बहुत कुछ होता है जो करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इस महीने में। हम दिल में बुग़्ज़ लिए घूम रहे हों और ज़ुबान पे हम दूसरों के साथ अच्छे बन जाएं, ये बात गलत होती है। अल्लाह ताला भी उन लोगों का साथ देते हैं जो लोग दिल से साफ़ हों और दिल में किसी के लिए मैल बुग़्ज़ ऐसी चीज़ें ना रखते हों, अल्लाह पाक भी उन्हीं का साथ देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले तो अपने दिल, रमज़ान मुबारक की सबसे पहली तैयारी ही ये होती है कि आप अपने आप को साफ़ करें और अपने दिल को साफ़ करें, अपने दिमाग को साफ़ करें। उससे गंदगी, जो भी चीज़ें हैं, किसी के बारे में बुरी बातें हैं, बुरी सोच है, वो सब कुछ दूर कर दें। क्योंकि अल्लाह पाक भी हमें तब ही वो सब अता करेंगे जो हम मांगें। अगर हम किसी से हसद करेंगे, हमारे जहनों में बहुत सारी खुश फहमियाँ होती हैं लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में, उसके अल्लाह पाक ने उसको ये दिया है तो जी अल्लाह पाक ने इसको वो दे दिया है तो इसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ नहीं है, इसको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी भी होती है और हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि वो नायाब होता है, वो किसी और के पास नहीं होता। आपके पास औलाद है तो शायद किसी के पास औलाद नहीं होगी, आपके पास घर है तो शायद किसी के पास घर नहीं होगा, किसी के पास कोई नेमत है, पैसा दौलत है, शायद वो आपके पास नहीं होगी, क्योंकि आपके पास औलाद है, आपके पास घर है, आपके पास सब कुछ है। तो इस तरह से किसी के पास कोई एक चीज़ होती है, किसी के पास दूसरी होती है, लेकिन अल्लाह पाक की तकसीम ही कुछ इस तरह से है इस दुनिया में कि हमारे पास कुछ है, कुछ नहीं है। तो आप सबको अपने दिलों को एक दूसरों के लिए साफ़ कर लेना चाहिए। हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें, मैल कुचैल को आपने धो के सर्फ एक्सल के साथ बाहर निकाल देना है। फिर रमज़ान में अल्लाह पाक से इबादत करनी है, ये तस्बीह करनी है। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि आप चलते फिरते कलमा तैयबा का जिक्र करता रहा करें, जैसे कलमा मुबारक जो पहला कलमा है उसका जिक्र किया करें। इसके अलावा आप इस्तग़फ़ार का बहुत ज़्यादा जिक्र किया करें। हमारे घर में जो एक हेल्पर है वो काम करती हैं, वो काफ़ी उम्र की हैं और वो माशाल्लाह से 10-12 साल से मैंने उन्हें देखा है और उससे पहले वो पता नहीं कितने साल से, वो उनके 8-9 बच्चे हैं और वो काफ़ी एज की हैं। वो हमारा मतलब किचन में हेल्प करती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं ना इतने सालों से अकेली अपने बच्चों को पाल रही हूँ, उनके हस्बैंड नहीं है, अकेली, बिल्कुल अकेली, कभी किसी के घर मतलब पहले गुजारा किया, दिन किसी के दिन, अब हमारे दिन फिर अपने, इस तरह से अब उनके बच्चे माशा से बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। उनका कहना है कि मैं ना हर इंसान, हम जितना मर्ज़ी ख़ुद को साफ़ सुथरा कह लें, कैसा भी कह लें, हर लिहाज से है, लेकिन हमें ज़ाहिर है कमियाँ होती हैं, लेकिन
ہم اگر کچھ اچھا کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ہر وقت چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتی رہتی ہوں، میں کلمہ طیبہ پڑھتی رہتی ہوں، درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، استغفار کرتی رہتی ہوں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتی۔ تو میں جو اللہ پاک سے مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیتے ہیں، میری پریشانیاں دور ہوتی رہتی، میں کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ تو بس جی ہمیں اپنے ارد گرد والے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور یہی میں آپ سے کہوں گی کہ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کے لیے اپنے دل صاف کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں، سب کے غموں میں شریک ہونا سیکھیں، اور اس مبارک مہینے میں بھی سب کو ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ اور اینڈ پہ میں چیز بتاؤں گی، ابھی میں جو تیل بنایا ہے نا، یہ تیل کیا ہے، بچوں کو سردی لگ جائے نا تو آپ نے یہ تیل بنانے نا بچوں کو لگا دینا۔ میرے بیٹے کو سردی ہوئی پڑی ہے تو بہت زیادہ بری قسم کی، تو اب انشاءاللہ اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو باقی آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک اور پہلی سحری بھی مبارک۔ تو باقی میری ویڈیوز آتی رہیں گی، اب ریسیپیز آیا کریں گی، اسے لائک کیجیے گا، میری ویڈیوز کو دیکھیے گا، آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اچھا جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔